अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। रोज़ाना इस्लामी वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक शख्स नवासे रसूल हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक की बारगाह में हाज़िर होकर कहने लगा, ए इमाम, मैं आपके पास एक सवाल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक ने फरमाया कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो। इस शख्स ने अर्ज़ की, इमाम साहब, मुझे ये बताइएगा कि उल्लू हमेशा परेशान क्यों रहता है। ये हमेशा वैरान जगहों पर रहना ही क्यों पसंद करते हैं। इमाम साहब ने जवाब दिया कि उल्लू हमेशा ऐसा नहीं था। पहले ये वैरान जगहों पर नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। ये परिंदा आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा था। जब से करबला का वाक़या पेश आया है, तब से इस परिंदे ने वैरान जगहों पर रहना शुरू किया है। जब उल्लू ने देखा कि मेरे जद अमजद हज़रत इमाम हुसैन अपने काफ़िले के साथ मैदान करबला में तशरीफ़ फरमाए हैं, तो यह परिंदा 9 मुहर्रम की रात को मैदान करबला में पहुंच गया। वहां पहुंचकर इस परिंदे ने इमाम हुसैन से कहा, ए नवासे रसूल, आप मुझे हुक्म करें तो मैं अभी उल्लुओं की फ़ौज लेकर आता हूँ और हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। उल्लू की यह बात सुनकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उल्लू को कहा कि ए परिंदे, यहाँ मैदान करबला जो कुछ कल होने वाला है, आप उस वाक़े को सारी ज़िंदगी भूल नहीं पाओगे। तुमसे यह वाक़या बर्दाश्त नहीं होगा। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज सुनकर उल्लू बहुत ही परेशान हो गया। परिंदे ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बार बार ये ज़िद की कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उल्लू की बार बार ज़िद करने पर मौला हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस उल्लू को भी मैदान करबला में रुकने की इजाज़त दे दी। इस तरह उल्लू ने तमाम वाक़या अपनी आँखों से देखा कि यजीद की फ़ौज ने इमाम हुसैन और उसके जानशीनों को किस तरह से शहीद किया। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के साथ यजीद ने क्या सलूक किया। उल्लू ने सब शहीदों को शहीद होते हुए अपनी आंखों से देखा था। जब शहीदों और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर मुबारक को बदन से जुदा होते हुए देखा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर यजीदी फ़ौज का जुल्म अपनी आंखों से देखा था। किस तरह से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सर मुबारक को बदन से जुदा किया, किस तरह से उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म मुबारक को अज़तियाँ दी। जब ये सब कुछ हो रहा था तो उल्लू ये सब कुछ देख रहा था। यह सब वाक़या देखने के बाद उल्लू के दिलो दिमाग पर इंसानों के लिए नफ़रत पैदा हो गई। उल्लू ने यह वाक़या आकर अपने ख़ानदान को सुनाया। उस दिन के बाद उल्लू के दिलों में इंसानों के लिए नफ़रत के सिवा कुछ न रहा। यही वजह है कि उल्लू ने अपने आप को इंसानों से दूर कर लिया है, जहाँ पर इंसान उसको दिखाई भी ना दे सकें। उल्लू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से बहुत ही मोहब्बत करने वाला परिंदा है, लेकिन लोग इस परिंदे को मनहूस समझते हैं। आजकल लोगों का ख्याल ये है कि अगर हमारे घर के आसपास भी उल्लू बोल दे तो हम पर कोई ना कोई मुसीबत आ जाएगी। अगर उल्लू किसी की छत पर बोले तो उसके डर से अपना घर बाहर ही छोड़ देते हैं। हमारे घर के ऊपर उल्लू आकर बैठ गया, हमारे घर को कोई आफत आ गिरेगी। हमारे दोस्तों, उल्लू को मनहूस कहना जाहिलाना सोच है। उल्लू को बोलने से ना तो आपके घर में कोई आफत आती है और ना ही कोई परेशानी आती है। ये तो बेचारा मासूम सा परिंदा है। इसके बोलने या ना बोलने से इंसानी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए दोस्तों, आप इस जाहिलाना सोच से हमेशा बच कर रहें। प्यारे दोस्तों, हम आपको उल्लू की ऐसे बातों के बारे में बताते हैं जिसको पढ़कर आप हैरान हो जाओगे कि दुनिया में उल्लुओं की 510 इकसाम हैं, लेकिन उल्लू को ख़ास तौर पर 2 ही कबीलों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 बारन उल्लू, नंबर 2 ट्रेव उल्लू। याद रहे कि दूसरे जानवर और परिंदे इंसान के दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन उल्लू इंसान की फसलों से कीड़े मकोड़े और हशरात को जड़ से ख़त्म करने में मददगार साबित होता है। अगर उल्लू को किसान का दोस्त कहा जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर हम उल्लू की उम्र के बारे में बात करते हैं तो इसकी औसत उम्र 20 साल है।
उल्लू अपना घर दरख्तों पर बनाते हैं जो ज़मीन से तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इसके अलावा उल्लू वीरान जगहों और कुओं में भी अपना बसेरा बनाते हैं। अक्सर लोग दूसरों को तनकीद का निशाना बनाने के लिए उल्लू बोलते हैं कि तुम उल्लू की तरह नज़र घुमाते हो। ये बात गलत है कि उल्लू अपनी नज़रों को घुमाता है। उल्लू तो सीधा ही देखता है। उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री पर गर्दन को घुमाकर अपनी नज़र को दूसरी तरफ ले जा करता है। उल्लू एक जगह पर बैठकर चारों तरफ देख सकता है। इसके पर दूसरे परिंदों की निस्बत बहुत ही हल्के और मुलायम होते हैं। जब उल्लू उड़ता है तो उसके उड़ने की आवाज़ नहीं आती। उल्लू बहुत ही आसानी के साथ अपने शिकार को हासिल कर लेता है। प्यारे दोस्तों, बेशुमार मुल्कों में लोगों के अकीदे उल्लू के बारे में मुख्तलिफ ही देखने को मिलते हैं। बरतानिया में उल्लू को बोलने को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ को मौत की अलामत तस्वर किया जाता है। कनाडा वालों का ख्याल है कि अगर 3 दिन उल्लू मुसलसल बोले तो किसी की मौत वाक़ई हो जाती है। अमेरिका के लोगों का ख्याल है कि उल्लू को देखना भी मनहूस है। चीन वालों का ये नज़रिया है कि अगर किसी को उल्लू नज़र आए तो गली मोहल्ले में किसी न किसी की मौत वाक़ई हो जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज़ को खुशी की अलामत मानते हैं और बुरी आवाज़ को मनहूस माना जाता है। तुर्की में भी उल्लू की आवाज़ को अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता, लेकिन सफ़ेद उल्लू को साफ माना जाता है। हिंदुस्तानी लोगों का अकीदा है कि उल्लू की आँख का काजल बनाकर लगाने से रात में भी दिन की तरह दिखाई देता है। उल्लू के नाखून बच्चे के गले में बांधने से बच्चे को नज़र नहीं लगती। उल्लू के गोश्त को तावीज़ में भरकर गले में बांधने से किसी तरह का डर नहीं लगता। उल्लू की पूजा दिवाली में करने से लक्ष्मी जी मेहरबान होती हैं, बेहद दौलत बरसती है। उल्लू के पर को हिसाब किताब के बही खातों में रखने से मालो दौलत में बरकत पैदा होती है। अब इनको कौन समझाए कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता।